हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सा था। अगर आपने नहीं सुना है तो ज़रूर सुन लेना। और गाइस, कुछ कमेंट्स आते हैं मुझे कि इतने ज़्यादा सेक्सुअल सीन्स अगर होते हैं तो आप थोड़े से कट कर दिया करो। और जब मैं कट कर देती हूँ, स्किप कर देती हूँ, फिर ये कमेंट्स आते हैं कि आपने इतना ज़्यादा स्किप क्यों कर दिया। मैं पहले से ही काफ़ी सारे सीन्स को स्किप कर देती हूँ जो बहुत ज़्यादा एडल्ट होते हैं। आप ये सोचो कि 100% में से मैं 60% तो खुद ही निकाल देती हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मैं यहाँ यूट्यूब पर नहीं बोल सकती। पर कुछ तो मुझे बोलने ही पड़ेंगे ना, वरना आपको भी नहीं मज़ा आएगा। और अगर आपको लगता है फिर भी कि सेक्सुअल सीन सुनना आपके लिए अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो आप उस पार्ट को खुद ही स्किप कर दिया करो। आप वो सीन सुनो ही मत। अगर मैंने वो 40% सीन्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया तो बाकी सबका मज़ा ख़राब हो जाएगा सुनने का। इसलिए प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, जिसने भी लास्ट में कमेंट किए थे कि सेक्सुअल सीन्स स्किप कर दो। ठीक है, तो अब आज का पार्ट शुरू करते हैं। जिस बड़े से मैंशन में वांगजी और वेयिंग ठहरे हुए थे, वहाँ एक लड़की जिसका नाम हुआंग लियान था, वो घूम रही थी, जिसके पास एक प्रोफेशनल कैमरा था। वो मैगजीन्स के लिए और गुसु न्यूज़पेपर के गॉसिप कॉलम के लिए काम करती थी। एंटरटेनमेंट के लिए ब्लॉग भी लिखती थी। गुसु सिटी के जितने भी सेलिब्रिटीज, सिंगर्स, एक्टर्स, मॉडल्स या जो भी रिचेस्ट पर्सनालिटीज़ थे, वो हमेशा उसी मैंशन में ठहरा करते थे, इसलिए वो अक्सर वहाँ घूमती रहती थी। हुआंग लियान वहीं बैठी सिगरेट पी रही थी। तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो उस मैंशन के एंट्रेंस से लांग वांग जी को आते हुए देखती है। वो भी अकेले नहीं, बल्कि वो किसी पर्सन के साथ आ रहा था। गुसु में लांगवांग जी को सब जानते थे। सुबह के 11 बजे करीब वो दोनों चेकआउट कर रहे थे। होंग लियान को हमेशा की तरह मिस्टर लैन बहुत ही एलिगेंट लग रहे थे, हालांकि उनके शर्ट में थोड़े बहुत विंकल्स पड़े हुए थे। होंग लियान तुरंत अपने कैमरे से काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स क्लिक कर लेती है। हालांकि वांग जी के साथ जो उसका पार्टनर यानी कि वेइंग था, उसका फेस क्लियरली नहीं दिख रहा था। पर होंग लियान ने अनुमान लगा लिया था कि वो दोनों जरूर साथ में नाइट स्पेंड करके ही बाहर आ रहे हैं। तभी दूसरी तरफ वो देखती है कि लैन शिचैन भी उसी मैंशन से किसी के साथ रूम से बाहर आ रहा था। वो उन लोगों के भी फोटोज क्लिक कर लेती है। उसके बाद वो तुरंत अपने कुलीग को मैसेज करते हुए कहती है, तुम विश्वास नहीं करोगे मैंने अभी किसको देखा। आफ्टरनून के समय तक वांगजी और वेवुशन लैन शिचैन और जेंगचा के साथ थे। शिचान और वांगजी दोनों वेइंग और जेंगचा को उनके अपार्टमेंट पर छोड़ने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खटखटाते हैं, म्याम्या जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, सिजू और जिनलिंग उन चारों पर सीधा अटैक ही कर देते हैं। जिनलिंग वेइंग की गोद में चढ़ जाता है और सिजू शिचान से पूछता है, आप कहाँ चले गए थे? क्या आप लोग इतना ज़्यादा खेल रहे थे जो आपने पूरी रात लगा दी? मैंने और जिनलिंग ने भी साथ में बहुत खेला और कार्टून्स भी देखे, बुक्स भी रीड की। वो चारों के चारों ब्लश करने लगते हैं। शिचान सिजुई से कहता है, सिजुई अब हमें घर चलना चाहिए। ऑफिस में चैन मैली अपने दोनों बॉस के आने का इंतज़ार कर रही थी। जब दोनों ऑफिस में पहुंचते हैं, दोनों ही एकदम डिस्ट्रैक्टेड दिख रहे थे। चैन मैली उन दोनों को कई बार गुड आफ्टरनून विश करती है, पर जैसे दोनों कहीं और ही खोए हुए थे। फाइनली इवनिंग के वक्त वो लैन शिचान के ऑफिस में उसका टी कप लेकर जाती है। तब जाकर वो उसे नोटिस कर पाता है। शिचान वर्क में काफ़ी बिजी हो गया था। शाम के 8 बज चुके थे। डिपार्टमेंट में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी जा चुके थे। वांगजी, शिचान और उनकी सेक्रेटरी ही वहाँ रह गए थे। वांगजी भी अपनी ग्रीन टी कप के साथ मार्केटिंग कंपेनियंस चेक कर रहा था। वो अपने ऑफिस में था। वो देखता है कि जिन कॉरपोरेशंस की लिक्विड लिप लाइन के लिए ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रपोजल्स आ चुके थे, काफ़ी सारे पोटेंशियल मॉडल्स उसमें काम करना चाहती थी। उन लिपस्टिक्स की खासियत ये थी कि वो किस प्रूफ थी। वांगजी अपने डेस्क पर रखा 10th प्रपोजल रीड कर रहा था, हालांकि उसका फोकस अभी भी नहीं था। वेइंग के थॉट्स ने अभी भी उसके दिमाग को घेरा हुआ था। वेइंग के लिप्स, वेइंग का किस, सब कुछ उसे याद आ रहा था। किस वर्ड से ही उसे एक और लाइन याद आती है जो वेइंग ने उससे कही थी, हमें डांस करना होगा लंजा, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है मनी का, और हम रेड ऑर्किड बार के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं तोड़ सकते। तभी वांगजी सोचने लगता है, अगर इन किस प्रूफ लिपस्टिक्स के लिए वेइंग को एज अ मॉडल लिया जाए तो क्या वो रेडी हो जाएगा? ये भी तो एक बिजनेस ही है ना, ये भी तो वर्क है। वांगजी तुरंत खड़ा होता है और अपने ब्रदर के ऑफिस में आ जाता है। शिचान उससे पूछता है, क्या हुआ वांगजी, क्या तुम्हें कोई बात करनी थी? वांगजी कहता है, ब्रदर मेरे पास एक आइडिया है हमारे लिक्विड लिप मार्केटिंग कंपेनियन के लिए।
शिचैन पूछता है क्या आइडिया है वांग जी। वांग जी कहता है कैसा रहेगा अगर हम जांग्स को एज अ मॉडल लें। शिचैन उससे पूछता है क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी कहता है अगर हमारी लिक्विड लिपस्टिक्स के लिए वो मॉडल बने तो कैसा रहेगा। हम सिल्क और सैटिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे, उसके बाद उन्हें डांस करने की ज़रूरत नहीं होगी। और क्योंकि सिल्क और सैटिन हमेशा अपनी आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड्स लगाते हैं, तो सिल्क और सैटिन भी एड के वक्त ब्लाइंड फोल्ड्स पहने होंगे। हम उन्हें हायर कर सकते हैं ब्रदर, ऑफिशियली, फुल टाइम के लिए और पार्ट टाइम के लिए भी, और हम उन्हें सैलरी पे करेंगे। शिचैन पूछता है क्या तुम श्योर हो वांग जी, क्या जिन्स मान जाएंगे। वांग जी कहता है ऑफ कोर्स वो लोग मानेंगे। लिक्विड लिप की टैगलाइन है किस प्रूफ। जिन्स का कहना है कि लिक्विड लिपस्टिक की मार्केटिंग एकदम सिडक्टिव और सेक्सी होनी चाहिए। सिल्क और सैटिन से बेटर वो और कौन कर सकता है। शिचैन कहता है शायद तुम ठीक कह रहे हो, हम इस प्रपोजल को कंसीडर कर सकते हैं, पर हमें उन दोनों से बात करना होगा। फिर हम एक वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और उन्हें दिखाएंगे। रेड ऑर्किड बार को भी दिखाना होगा। आचिंग ने मेंशन किया था कि उनका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमें उन लोगों से बात करनी होगी और इजाबेला से भी। अगली सुबह विंग अपनी थकी हुई बॉडी को कैसे भी बेड से उठाता है। सुबह के 4 बजे हुए थे। वो किचन में जाता है और डेली की तरह अपना ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। उसके बाद वो न्यूज़ देखने के लिए टीवी ऑन करता है। न्यूज़ एंकर कह रही थी आज हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है लाइन शिचैन और लांगवांग जी को लेकर। हमारे गुसू के बिलियनर ब्रदर्स होटल रूम से अपने मिस्टीरियस लवर्स के साथ बाहों में बाहें डालते हुए बाहर आते हुए दिखे थे। ऐसे कहकर वो फोटोग्राफ्स भी स्क्रीन पर शो कर देती है, जिसमें लायन शिचैन और वांग जी दिख रहे थे, पर उनके पार्टनर्स का फोटोज क्लियरली नहीं दिख रहा था। जेंगचा की केवल बैक दिख रही थी और विंग का फेस एकदम ब्लर्ड दिख रहा था। पर वो दोनों जब इस न्यूज़ को देखते हैं तो बुरी तरह शॉक्ड रह जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे। 2 न्यूज़ एंकर्स आपस में बातें करने लगती हैं। तो लॉरा, तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टीरियस लवर्स कौन होंगे। लॉरा कहती है एम्बर, इस बारे में तो कोई नहीं कह सकता, पर हम डेफिनेटली अपनी आंखें उन लकी लेडीज़ पर रखने वाले हैं जिन्होंने हमारे सिंगल लैंड ब्रदर्स का दिल जीत लिया है। लकी लेडीज़ वर्ड सुनकर विंग के पैर लड़खड़ाने लगते हैं। वो मन में सोचने लगता है मीडिया की वजह से लंचा और लायन शिचैन को कितना कुछ झेलना पड़ेगा, उनकी रेपुटेशन पर भी असर पड़ सकता है। और अगर लोगों को पता चला कि वो सिल्क और सैटिन को डेट कर रहे हैं, फिर क्या होगा। विंग सोचने लगता है कि उसे अभी जेंगचा को भी जगह देना चाहिए और उसे इस बारे में बताना चाहिए, पर अभी सुबह के केवल 4:30 बजे थे और जेंगचा ऑलरेडी काफ़ी थका हुआ था, इसलिए वो उसे नहीं जगाता। वो बाथरूम में जाकर अपना फेस देखता है तो उसकी नेक पर बहुत सारी हिकीज थी, एकदम डार्क और बोल्ड, जो एक बग बाइट की तरह लग रही थी। वो तुरंत स्कार्फ से अपनी नेक ढक लेता है और अपने बालों का एक मैसी बन बना लेता है। जेंगचा के उठने के बाद वो भी खुद को मिरर में देखते हुए इरिटेटेड होते हुए कहता है विभूषण, इसका हमें क्या करना चाहिए। जेंगचा की भी पूरी बॉडी पर लव बाइट्स थे। वर्स्ट पार्ट तो ये था कि उसकी नेक पर शिचैन के हैंड प्रिंट्स भी बने हुए थे, जैसे वो उसके साथ बहुत वाइल्ड रहा हो। विंग को उसे देखकर एक तरफ हंसने का मन कर रहा था तो दूसरी तरफ तरस भी आ रहा था, क्योंकि सेम हाल उसका भी था। उसकी चेस्ट पर जगह जगह लंजा की टीथ के मार्क्स बने हुए थे, जो उसकी थाइस से शुरू होकर उसकी नेक तक आ रहे थे। ये सब कुछ बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा था। वो तो अच्छा था कि जिनलिंग अभी जागा हुआ नहीं था, वरना वो उन दोनों से पक्का क्वेश्चंस करता। विंग अपने मार्क्स को लेकर इतना ज़्यादा पोजेसिव था, वो नहीं चाहता था कि ऑडियंस इन मार्क्स को देखे। वो जेंगचा से कहता है जेंगचा, आज हम शो के लिए नहीं जाने वाले, मैं तो बिल्कुल नहीं जा रहा। तभी उनके ड्रेसिंग रूम में इजाबेला आती है और उनसे कहती है तुम्हें जाना होगा विभूषण। विंग कहता है नो बेला, हमारी तरफ देखो, हम इस तरह कैसे जा सकते हैं। बेला कहती है अगर आज रात तुम शो के लिए जाओगे तो तुम्हें $3200 मिलेंगे, पर अगर तुम नहीं गए तो जितनी भी टिकट सेल हुई हैं उसके $15,000 तुम्हें मुझे लौटाने होंगे। अपने आप सोच लो तुम्हें क्या करना है। जेंगचा कहता है ये गलत है बेला, तुम्हें भी पता है कि हम इतना अमाउंट पे नहीं कर सकते। बेला कहती है मुझे तुम लोगों को इस तरह फोर्स नहीं करना पड़ता, अगर तुम मुझे पहले ही कॉल करके बता देते कि आज तुम शो नहीं कर पाओगे, वरना हम टिकट सोल्ड क्यों करते। मैं अपने $15,000 नहीं खोने वाली हूँ जस्ट बिकॉज तुम्हें शर्म आ रही है। विंग और जेंगचा को ना चाहते हुए भी वैसी हालत में ही शो के लिए हाँ करना पड़ता है।
चैन वैली भी उस दिन रेड ऑर्किड बार आ गई थी। जब उसने अपने दोनों बॉस के मुंह से सिल्क और सैटिन का नाम सुना था तो उससे रहा ही नहीं गया ये देखने के लिए कि आखिरकार कौन है वो दोनों जिसने उसके बॉस का दिल चुरा लिया। वांग जी और शिचैन उसे नहीं देख सकते थे। वो बालकनी के सेकंड फ्लोर पर बैठे हुए थे। जैसे ही सिल्क और सैटिन की एंट्री होती है उन दोनों का खून जलने लगता है। उन दोनों की बॉडी पर बाइट मार्क्स क्लियरली विजिबल थे जो बाकी सब लोग देख सकते थे। शिचैन और वांग जी दोनों ही बहुत ज़्यादा जेलस और पोजेसिव हो रहे थे। इज़ाबेला हमेशा की तरह उन दोनों के पास आकर कहती है, आपको आज का शो कैसा लगा? शिचैन एक जेलस भरी आवाज़ में कहता है, अच्छा था। उन दोनों डांसर्स की टिप डबल कर दो, पर आज रात हम जल्दी जा रहे हैं। ऐसा कहकर शिचैन वहाँ से गुस्से में उठकर निकल जाता है। वांग जी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। जैसे ही दोनों अपने अपार्टमेंट में आते हैं शिचैन बिना एक शब्द कहे सीधे अपने रूम में चला जाता है और जोर से दरवाज़ा मारता है। लैन जानली जो सिजुई की बेबी सीटर थी वो ये देखकर शॉक्ड रह जाती है तो वांग जी उससे कहता है, डोंट वरी, वो ठीक है। थैंक यू सो मच सिजुई का ध्यान रखने के लिए, तुम अब जा सकती हो। लैन जानली के जाने के बाद वांग जी तुरंत वयिंग को मैसेज करता है, तुम्हारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। अगर हो सके तो क्या कल हम डिनर कर सकते हैं? शिचैन और मैं तुम दोनों से कुछ इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहते हैं। वयिंग उसका मैसेज रीड करने के बाद रिप्लाई करता है, सॉरी लंजा, पर कल भी हमारी एक परफॉर्मेंस है। वांग जी कहता है, प्लीज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वयिंग रिप्लाई करता है, क्या तुम फ़ोन पर बता सकते हो? मैं और जेंगचा जागे हुए हैं, हम दोनों सुनेंगे। वांग जी कहता है, ये बात फ़ोन पर नहीं हो सकती, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बिज़नेस प्रपोज़ल है, क्या तुम प्लीज़ हमसे मिलोगे? आई नो तुम्हारे लिए शो बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वांग जी को पता था कि शिचैन एक और परफॉर्मेंस बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जिस तरह का हाल आज उसका हो गया था, वांग जी का भी कुछ वैसा ही हाल था। इसलिए वो कैसे भी जेंगचा और वयिंग को उस लिक्विड लिपस्टिक ऐड के लिए मना लेना चाहते थे। शायद उसके बाद उन दोनों को डांस करने की कभी भी ज़रूरत ना पड़े। वयिंग कहता है, ठीक है लंचा, मैं जेंगचा से पूछता हूँ, पर उसके लिए हमें कल का शो कैंसिल करना पड़ेगा और इज़ाबेला बहुत नाराज़ हो जाएगी। वांग जी कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जो भी बात करना चाहता हूँ वो तुम्हारे भले के लिए ही है। वयिंग कहता है, ठीक है, मैं जेंगचा से पूछकर तुम्हें सुबह बता दूंगा। वांग जी उसे मैसेज करता है, ओके वयिंग, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। वयिंग कहता है, मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ लंचा, और वो हार्ट बना देता है। वयिंग फ़ोन रखते ही जेंगचा के पास आकर कहता है, लैंस के पास हमारे लिए एक बिज़नेस प्रपोज़ल है और कल वो डिनर पर हमसे मिलना चाहते हैं, क्या हमें कल रात का शो कैंसिल कर देना चाहिए? जेंगचा कहता है, हाँ, मुझे भी कल डांस करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। आज ही डांस करते वक्त मुझे बहुत शिटी फील हो रहा था। वयिंग कहता है, तुम सही कह रहे हो। अगली सुबह जब वांग जी सुबह के 7 बजे उठता है और अपना फ़ोन चेक करता है तो उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आया हुआ था जिसमें गुड मॉर्निंग और साथ में एक हार्ट बना हुआ था। वांग जी जो कि एक फुल ग्रोन मैन था जिसके पास एक सक्सेसफुल करियर था, वो उस मैसेज को देखकर बुरी तरह ब्लश कर रहा था और हैप्पीली बेड पर इधर से उधर रोल कर रहा था। पर जब वो मैसेज की टाइमिंग देखता है वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। 5:15 बजे वयिंग ने वो मैसेज किया था। रात के 1:30 बजे उसका शो ख़त्म हुआ होगा। इसका मतलब वयिंग केवल 3 घंटे ही सोया। वहीं दूसरी तरफ शिचैन को भी जेंगचा की तरफ से गुड मॉर्निंग मैसेज रिसीव होता है। शिचैन भी उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। जेंगचा कहता है, वयिंग ने मुझे बताया कि तुम लोग बिज़नेस प्रपोज़ल को लेकर आज रात हमें डिनर पर मिलने वाले हो। क्यों ना आज रात हम सुशी रेस्टोरेंट ट्राई करें जो नया खुला है, वो हमारे अपार्टमेंट से 15 मिनट की दूरी पर ही है। शिचैन कहता है, श्योर, सुशी रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है, तो तुम किस टाइम पर मिलना चाहोगे? जेंगचा कहता है, रात को 8:15 पर कैसा रहेगा? शिचैन कहता है, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम्हें फिर से मिलने का मौका मिलेगा। जेंगचा कहता है, मैं भी बहुत खुश हूँ। रात को ठीक 8:15 बजे विभूषण और जेंगचा उसी सुशी रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने लैन ब्रदर्स को मिलने के लिए बुलाया था। वो लोग सुजू और जलिंग को भी साथ में लेकर आए थे जिससे वो दोनों भी मिल सके। शिचैन जेंगचा और वयिंग से कहता है, थैंक यू सो मच आज रात हमसे मिलने के लिए। तो तुम लोगों को पता होगा कि हम लोग कॉस्मेटिक्स में वर्क करते हैं, जो बिल्कुल सच है। हमारी कंपनी 10 डिफरेंट कंट्रीज़ में काम करती है।
रिसेंटली हमने जिन कॉरपोरेशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो लिपस्टिक्स के ऊपर है। ये एक स्मज फ्री और किस प्रूफ लिपस्टिक है। शिचैन लिपस्टिक के सैंपल्स उन दोनों के हाथ में देता है। शिचैन उन्हें उन लिपस्टिक्स के सैंपल्स को अपने हाथ पर ट्राई करने के लिए कहता है। दोनों अपने हाथ पर ट्राई करते हैं तो वो लिपस्टिक्स सच में पानी से रिमूव नहीं हो रही थी। जेंगचा कहता है ये लिपस्टिक्स तो बहुत कूल हैं। शिचैन कहता है हाँ, हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं यहाँ के स्प्रिंग फैशन वीक में। इसके लिए हम मॉडल्स को हायर करना चाहते हैं जिन्हें मैगजीन्स में और बिल बोर्ड्स पर बल्कि रनअवेज शोज़ में भी लाया जाएगा और उन्हें टीवी कमर्शियल भी मिलेंगे। हमें विश्वास है कि ये प्रोडक्ट लोगों को बहुत पसंद आएगा, इसलिए ये प्रपोज़ल हम तुम्हारे सामने रख रहे हैं। अब वांग जी कहता है वुयिंग, जेंगचा, लान फार्मेसी तुम लोगों को हमारे मॉडल्स के रूप में हायर करना चाहती है अपने सिल्क और सैटिन के अवतार में। तुम गुसू फार्मेसी के फुल टाइम एम्प्लॉयज़ बन जाओगे अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो। ऐसा कहकर वांग जी दोनों के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स रख देता है। जेंगचा कॉन्ट्रैक्ट पर इशारा करते हुए कहता है अपने हर एक फोटोग्राफी सेशन के लिए तुम्हें $300 मिलेगा। कैटलॉग शूट्स के लिए $1500 जो कम से कम 4 हफ्ते तक चलेंगे। गुसू रनअवे शोज़ जो मिलान और पेरिस में होते हैं उसमें भी तुम्हें मॉडल के रूप में बुलाया जा सकता है जिसके लिए तुम्हें $20,000 मिलेंगे। और सबसे मेन बात, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेने के बाद 1 साल तक तुम कहीं और काम नहीं करोगे, किसी और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में नहीं और ना ही किसी बार में। प्लीज़ सारी टर्म्स और कंडीशंस को अच्छे से पढ़ो और अगर तुम अग्री करते हो तो तुम हमें बता सकते हो। 1 हफ्ते के अंदर हम तुम्हारा रिप्लाई चाहते हैं। वुयिंग और जेंगचा एक दूसरे की तरफ देखते ही रह जाते हैं। वुयिंग शिचैन से कहता है शिचैन, हम मॉडल्स नहीं हैं। शिचैन कहता है हमने तुम दोनों को चुना ही इसलिए है क्योंकि हमने तुम्हारे अंदर वो एटीट्यूड देखा है जो इस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए होना चाहिए। जेंगचा कहता है पर जो मनी हमें मिलने वाली है वो नो एक्सपीरियंस पर्सन के लिए तो कुछ ज़्यादा ही है। वांग जी कहता है गुसू फार्मेसी में काम करने वाली मॉडल्स के लिए ये स्टैंडर्ड सैलरी है जो उन्हें मिलती ही है। वुयिंग कहता है पर इज़ाबेला के साथ रेड ऑर्किड ब्लू में हमारा 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है। वांग जी कहता है अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ अग्री करते हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम संभाल लेंगे। जेंगचा कहता है प्लीज़ हमें इस बारे में एक बार सोचने दो। शिचैन कहता है ऑफ कोर्स तुम्हारे पास नेक्स्ट वीक तक का समय है। चारों मिलकर फाइनली अब अपने डिनर पर फोकस करते हैं। कुछ टाइम बाद वुयिंग कहता है लंचा, जब कल तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें ऐसी बात करनी है जो फ़ोन पर नहीं हो सकती, 1 सेकंड के लिए मैं तो घबरा ही गया था। वांग जी इस बात पर सिर्फ कहता है। उन चारों की नज़र चिलनिंग और सिजुई पर जाती है तो वो दोनों तो अपनी ही दुनिया में मस्त थे। अपने अंकल्स की बातों पर उनका कोई ध्यान नहीं था, एक दूसरे को डिनर कराने में लगे हुए थे। डिनर करने के बाद वो सब लोग वॉक करते हुए बाहर आ जाते हैं। तभी वेइंग और जेंगचा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचने लगते हैं हमें उन्हें सच बता देना चाहिए। वेइंग पहले कहने की शुरुआत करता है। वो वांग जी से कहता है लंचा, लास्ट वीकेंड पर जब हम उस मैंशन से बाहर आ रहे थे कुछ लोगों ने हमारी पिक्चर्स क्लिक कर ली हैं। पर शिचैन और वांग जी इस बात को बिल्कुल ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो, बल्कि शिचैन जेंगचा से सॉरी कह देता है। जेंगचा मुस्कुराते हुए कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं गुसू के मोस्ट एलिजिबल बैचलर को डेट कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है लोग फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे ही। शिचैन मुस्कुराते हुए कहता है पर अब मैं बैचलर नहीं हूँ। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। कैसा लगा आज का ये पार्ट कमेंट्स में बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।